हेलो एवरीवन, मैं हूं देवेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी इन्फो जोन पे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर वर्क एंड टाइम, यानी कि कार्य और समय। तो चलिए आज कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, काम कर रहे हैं, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने काम करते करते बीच में ही काम छोड़ दिया। तो अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए बी वो शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा, या पूछ लेगा कि बताइए दूसरा वाला वो जो पूरा काम करता तो कितने दिन में पूरा कर सकता था, या किसी व्यक्ति ने बीच में ही काम छोड़ दिया, मतलब काम कर रहा था, खत्म होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बताइए कितने दिन में पहले वाला काम खत्म करेगा, वगैरह वगैरह। इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन ये है, इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे करने हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हमारा, ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। ऑप्शंस हैं 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन और 10 दिन। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मेथड समझा था, जिस किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए, आपको उसमें मेथड समझ में आ जाएगा। और या तो आज ये वीडियो देखिए, इसमें भी समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं ये मेथड। ए और बी दो लोग हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने ए और बी लिख लिया। इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 20 दिन और 12 दिन। फिर क्या करते थे, लाइन बना लेते थे और इन दोनों का एलसीएम ले लेते थे, लासा निकाल लेते थे। तो 20 और 12 का एलसीएम होगा 60। तो उसके बाद इस 60 को इससे डिवाइड कर देंगे, दोनों से एक एक बार डिवाइड करेंगे और इस साइड में लिखेंगे। तो 20 से इसको डिवाइड किया कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। इससे करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स। तो ये हमारा यूनिट वर्क आ जाएगा, मतलब एक दिन का कार्य। हमें यहाँ पे दिन में दे रखा है, इसलिए एक दिन का कार्य आ गया कि ए ने एक दिन में 3 कार्य करा। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में वो टीचर और कॉपी वाला कॉन्सेप्ट समझा था, वही लगेगा। मान लीजिए 60 कॉपियां हैं, ए एक टीचर है जो एक दिन में 3 कॉपी चेक कर रहा है और बी जो है एक दिन में 5 कॉपी चेक कर रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है, बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों में किया, 9 दिन तक किया। तो बी ने इस कार्य को 9 दिन तक किया। तो अगर जो एक दिन में वो 5 कॉपी चेक कर रहा है तो 9 दिन में कितनी चेक करेगा, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 5 जा 45, ये हो गया 45। ये हो गया बी का 9 दिन का कार्य। अब पूछ रहा है कि बताइए ए, अब इसने काम छोड़ दिया, इसने बी ने 45 कॉपियां चेक करके काम को छोड़ दिया। अब हमें बताना है कि ए जो है शेष कार्य, यानी कि जो शेष कॉपियां हैं उसको कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 60 में से 45 कॉपियां अगर जो चेक हो गई तो बची कितनी। तो 60 में अगर जो 45 कॉपी चेक हो गई तो 15 ही तो बची। तो अब क्वेश्चन हमारा ये है कि वो जो 15 कॉपी बची हैं, इसको ए कितने दिन में पूरी खत्म कर देगा। तो ए अगर जो एक दिन में 3 कॉपियां चेक कर रहा है तो 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 3 5 जा 15, यानी कि 5 दिन में ए वो शेष कॉपियां या शेष कार्य को पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा और ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट, ये तरीका बहुत इजी था, बस एक बार समझने की देरी है। आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया फिर कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में। ये आप बिना फिर पेपर और बिना पेन के भी कर सकते हैं। आप बस क्वेश्चन देखिए और आपका सॉल्व हो जाएगा, तो वो प्रैक्टिस आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार्य 24 दिनों में, बी उसे 9 दिनों में तथा सी 12 दिनों में कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। तदनुसार ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जरा सा देख लेते हैं। इसमें क्या है, दो लोग एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसे करना है। तो 3 लोग हैं, सबसे पहले उन्होंने लिख लिया, फिर कार्य क्षमता उनकी लिख ली 24, 9 और 12। अब यहाँ पे लेना है इन तीनों का एलसीएम, यानी कि लासा ले लेना है। 24, 9 और 12, इसका एलसीएम 72 होता है, 72। डिवाइड कर लेते हैं 72 को 24 से 3 टाइम्स जाएगा, ये 9 से 8 टाइम्स जाएगा और 12 से 6 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना काम हो गया, ये आपने सबसे बेसिक काम कर लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिनों में कर सकता है, यहाँ तक के तो हमारा इतना काम हो गया। इतना काम तो आपको करना ही है, सबसे पहले आपको इतना काम करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे पढ़ोगे। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है,
काम जो है वो बी और सी ने करना शुरू किया है। तो बी और सी ने यानी कि इन दोनों ने काम करना शुरू किया, और कितने दिन तक करते हैं? 3 दिन तक करते हैं, और उसके बाद हटा दिए जाते हैं। मतलब 3 दिन तक के तो ये लोग ने काम किया है ना, तो 3 दिन तक देख लेते हैं इन्होंने कितना काम किया है। एक दिन में अगर जो बी 8 काम कर रहा है और सी 6 काम कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे? 8 और 6 14। ठीक है, अब इन्होंने देखिए 3 दिन तक के काम किया है, 3 दिन काम किया है, तो 3 दिन का काम इनका कितना हो जाएगा? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 3 42। ठीक है, तो अब 42 काम हो गया है किसमें से? 72 में से। 72 में से अगर जो 42 काम हो जाएगा, मतलब 72 में से ये 42 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा? 30 बचेगा। तो यानी कि अब हमारे पास सिर्फ 30 काम बचा है, मतलब 30 कॉपियां बची हैं चेक करने के लिए। अब इस 30 कॉपियां चेक करने के लिए कौन चेक करेगा? ए चेक करेगा, क्योंकि अब बी और सी को हटा दिया गया है। तो ए एक दिन में अगर जो 3 कॉपियां चेक कर रहा है, तो 30 कॉपियां कितने दिन में चेक करेगा? 30 कॉपियां वो 10 दिन में चेक कर देगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप अब आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जब कोई बीच में ही काम रोक दे, मतलब शुरुआत से कर रहा हो फिर रोक दे, तो कितने कैसे हम लोग करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह। तो सबसे पहले हम अपना वो बेसिक काम कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो ए बी सी 3 लोग हैं, इनकी कार्य क्षमता है 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन। 9 खींची, एलसीएम इनका 60 आएगा, ये आएगा 6 डेज, ये 15 4 जा और 23 जा। तो ये हमारा बेसिक काम इतना हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। तो तीनों ने भैया एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 2 दिन बाद ए, तो यानी कि 2 दिन तक के ए ने काम किया, काम तीनों ने किया है, ठीक है। तो 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया है, और सी ने 3 दिन के बाद, सॉरी बी ने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। ए ने 2 दिन काम किया, बी ने 3 दिन काम किया, और सी ने क्या किया? सी का कुछ नहीं दिया है, तो सी ने मतलब सी करता गया, तो सी का भी हम 3 दिन का ही काम निकाल लेते हैं, क्योंकि बी ने 3 दिन तक काम किया, तो मैक्सिमम डेज जो हम लोग को दिया है, जितने दिन तक के सबने मिलके किया है दोनों दिन तक के, वो 3 दिन था, तो हमने सी का भी 3 दिन का ही काम निकाल लिया। देख लेते हैं कितना काम 3 दिन में पूरा हुआ है। 3 दिन का काम कितना हुआ? तो ए ने 2 दिन काम किया, तो 6 दूनी 12, मतलब ए ने 12 काम करके छोड़ दिया। फिर 4 थी 12, ये भी इन्होंने भी 12 काम करके छोड़ दिया, और 3 थी 9, इन्होंने इतना काम करके छोड़ दिया। तो यानी कि अगर जो 3 डेज का टोटल वर्क देखा जाए तो कितना हो जाएगा? इन सबको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 10 11 12 13, ये 3 और ये 3, 33 काम, यानी कि 60 में से 33 काम हो गया है 3 दिन में। तो 60 में से 33 काम अगर जो हो गया है, तो इसमें से हम माइनस कर लेते हैं। 60 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा? ये 7, और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 27 कॉपीज या 27 काम हमारा बचा है, जिसको शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो शेष काम हमारा 27 है, तो 27, और सी एक दिन में कितनी कॉपी चेक कर रहा था? 3 कॉपी, तो 27 कॉपियां बची हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा? 9। तो हमारा 9 आंसर हो जाएगा। 9 दिन में वो शेष काम को पूरा कर सकेगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बस ध्यान देना था कि कौन कितने दिन तक के काम कर रहा था, बस। और जो काम जिसका कुछ भी नहीं दिया है, उसका हम उतने ही दिन का निकाल लेंगे जितना मैक्सिमम डेज तक के काम बाकी लोगों ने किया। तो बी ने 3 दिन तक किया, तो सी का भी हमने 3 दिन का ही निकाला, तो टोटल वर्क 3 का आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने में कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए? ऑप्शंस हैं 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन। देखिए ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी तक जो किए हैं, 2 क्वेश्चंस किए हैं, उसमें क्या हो रहा था कि कोई व्यक्ति काम करके छोड़ दे रहा था, तो दूसरा बंदा कितने दिन में शेष काम कर रहा था, ये हमें बताना था। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि
जो बंदा काम छोड़ रहा है तो वो कितने दिन पहले छोड़ दे, मतलब काम समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़ दे कि पूरा काम 8 दिन में हो जाए। तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम वही बेसिक काम अपना कर लेते हैं फटाक से। तो ए बी 10 दिन 15 दिन, एलसीएम आ जाएगा इसका 30, तो ये करेगा 3 और ये 15 टू जा। तो ये हमारा हो गया भैया बेसिक काम। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, पूछ रहा है कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए, मतलब इसने बता दिया कि दीवार जो है वो 8 दिन में बन रही है। और काम कौन छोड़ रहा है? बी काम छोड़ रहा है, यानी कि जो ए है, ए ने तो 8 दिन तक के काम किया होगा ना, बी ने छोड़ दिया, लेकिन ए ने तो पूरे 8 दिन तक काम किया ना, तो हम ए का 8 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए अगर जो एक दिन में 3 दीवार मतलब 3 यूनिट दीवार बना ले रहा है तो 8 दिन में कितनी बना लेगा? हम दीवार ना करके कॉपी का ही वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। तो ए अगर जो एक दिन में 3 कॉपी चेक कर रहा है तो 8 दिन में कितनी कर लेगा? 24 कॉपियां। हमारे पास टोटल कॉपीज कितनी थी? 30 कॉपियां। इसका मतलब है 30 में से 24 कॉपियां चेक हो गई हैं 8 दिन में। किसने की हैं? एक हिस्से में आई हैं। तो जो बाकी बची कॉपी है वो बी ने करके छोड़ दी होंगी, वो बी ने कंप्लीट की होंगी। तो बी ने कितनी की होंगी? 24 काम इसने किया 30, बी ने कितनी की होंगी? 6 कॉपियां चेक। तो बी ने की हैं 6 कॉपी। तो बी ने अगर जो एक दिन में 2 कॉपियां चेक कर रहा है तो 6 कॉपी कितने दिन में चेक की होंगी? 3 में। 3 दिन में ही तो की होंगी, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। तो ये हो गया हमारा 3 दिन का काम उसका। बी ने, अब हमें पता चल गया कि बी ने एक्चुअली में काम कितने दिन तक किया था। तो बी ने 3 दिन तक के काम किया था और 8 दिन में कंप्लीट हो रहा था। तो बी ने कंप्लीट होने से कितने दिन पहले छोड़ दिया काम? 5 दिन में। 8 में से हम 3 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 5। भाई 8 दिन में कंप्लीट होने वाला था, बी ने 3 दिन में काम करके छोड़ दिया, तो बचे कितने दिन? 5 ही दिन तो बचे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी ने जो है काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। तो चलिए देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन 54 दिन तथा 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में हुई? ऑप्शन है आपके 24 दिन, 18 दिन, 12 दिन और 36 दिन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे हैं कि कैसा टिपिकल सा दिया हुआ है कि 8 दिन पहले छोड़ दिया ए ने और बी ने जो है काम खत्म होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया काम। तो पूरी निराई कितने दिन में, और हमें बताना है कि पूरी निराई बताइए होगी कितने दिन में। तो बड़े ध्यान से देखिएगा इसकी जो ट्रिक है, क्योंकि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम एक ट्रिक से करेंगे। आप बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम तो अपना बेसिक वाला, वो तो सब में ही करना है लगभग। तो ए बी सी कितने दिन में? 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में। लाइन खींची, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 216। आप लोग एलसीएम निकाल के एक बार देख लीजिएगा। इसका एलसीएम आएगा 216, इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6 टाइम में, ये जाएगा आपका 4 टाइम में और ये जाएगा आपका 3 टाइम में। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिक समझिएगा ध्यान से। हमसे जब भी पूछा जाए या क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि इतने दिन पहले इसने काम छोड़ दिया, तो हम उतने ही दिन का काम निकालेंगे। 8 दिन पहले ए ने छोड़ा तो हम यहाँ से 8 दिन पहले ए से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। बी ने कितने दिन पहले छोड़ा? 12 दिन, तो बी को 12 दिन से कर देंगे। देख लेते कितना आएगा, ये 48 और ये भी आएगा 48। तो इनका हम यहाँ पे टोटल कर देंगे। अभी सी से कोई मतलब नहीं है, हम इसका यहाँ पे टोटल कर देंगे। कितना आ जाएगा? 96। क्लियर? ट्रिक समझिएगा। इतना हो गया, सी से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब इस 96 को आप उठा के इसी यूनिट में जोड़ देंगे, जो हमारा टोटल काम है उसी में जोड़ देंगे। दरअसल इसका करने का मतलब ये था कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इनको हमने जाने नहीं दिया है, इनको लगाए रखा है, तो ये कितना काम कर डालते। तो ये 216 हमारा यूनिट था। अगर जो इन लोग को जाने ना देते तो 216 प्लस ये 96,
इतना काम और कर डालते तो टोटल काम हमारा कितना हो जाता, 312 काम हमारा हो जाता अगर जो ये लोग गए नहीं होते। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ये लोग छोड़ के चले गए होते हैं। तो अब 312 आ गया। अब नेक्स्ट हमें स्टेप ये करना है, इस 312 को इनकी ये जो एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाली थी ABC तीनों की, इनको जोड़ करके यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो इनको जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 3 13, 13 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे 13 26, ये हमारा कितना आ जाएगा 24, यानी कि 24 दिन हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो 24 आपका आंसर ये सही हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल है लेकिन इतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको सबसे पहले बेसिक काम कर लेना है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, जितने दिन पहले उन्होंने बोल दिया हो कितने कितने दिन पहले छोड़ दिया था काम, आपको उससे मल्टीप्लाई करके हमें निकाल देना है दिन, और जो भी आएगा इसको हम टोटल वर्क में जोड़ देंगे। टोटल वर्क में जोड़ने के बाद हम इन सब की सी को भी इंक्लूड करके इन सब की एफिशिएंसी जोड़ करके डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आदमी ABC किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। A काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है तथा B काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? और ये रहे हमारे ऑप्शंस। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं। पहले वही अपना बेसिक काम, ABC 10, 12, 15, और ये कितना हो जाएगा 60, ये 6 दिन में, ये 5 दिन में और ये 4 दिन में। A जो है कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है, 2 दिन पहले, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। और B काम छोड़ रहा है 3 दिन पहले, इसको 3 से किया, तो ये हो गया 6 2 12, ये हो गया 15। ठीक है, अब इनको उठा के किसमें यहाँ पे जोड़ देना है। यहीं पे पहले इनको जोड़ लेते हैं, 5 6 7, ये हो गया 27, यानी कि 60 में हम 27 जोड़ लें तो ये कितना हो जाएगा 87। फिर क्या करना था, इनको ऐड कर लेना था, 6 5 11 और 4 15, 87 को 15 से डिवाइड कर देना है। 3 5 15 और 3 2 6, 3 9 27, हमारा आया 29/5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5 5 25, 5 5 25, और शेषफल बचा यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना बचा 4, वो ऊपर लिख दिया। तो हमारा 5 सही 4/5 आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन है बी। तो आई होप अब ये क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और टिल देन टेक केयर।